गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कंपाउंड एंट्री क्या है और कंपाउंड एंट्री कैसे बनाया जाता है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शन को एक में मर्ज करके जो जर्नल बनाया जाता है उसी को बोला जाता है कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री के लिए दो क्राइटेरिया है, दो कंडीशन है। वो दोनों के दोनों कंडीशन जब फुलफिल होंगे तब जा कर के कंपाउंड एंट्री हम बना पाएंगे। पहला कंडीशन है कि डेट सेम हो और दूसरा कंडीशन है कि वो दो दो सेम डेट हैं उसमें डेबिट होने वाला अकाउंट या क्रेडिट होने वाला अकाउंट कोई एक कॉमन हो, तब जा कर के हम लोग कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं। जैसे आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखा गया, जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश में अगर हम लोग इसको सेपरेट एंट्री, जर्नल एंट्री दो मेन टाइप के हो गए। एक सिंपल जर्नल एंट्री जिसमें दो अकाउंट मात्र इन्वॉल्व होता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। और अभी आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कंपाउंड एंट्री, इसमें दो से अधिक अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। दो डेबिट होंगे तो एक क्रेडिट होगा, या एक क्रेडिट होगा तो दो डेबिट होगा, है ना। या जिसमें दो से अधिक अकाउंट इन्वॉल्व हो, चार वही हो सकता है, पांच अकाउंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो वो है कंपाउंड एंट्री। जैसे अगर इसका हम लोग सिंपल एंट्री बनाएं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश का, तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश में दो एस्पेक्ट हम लोग देखे, एक तो कैश हो गया और दूसरा क्या हो गया, कैपिटल। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, रियल अकाउंट के रूल से डेबिट होगा। अब कैपिटल हम लोगों के नाम को रिप्रेजेंट करता है, ओनर के नाम को रिप्रेजेंट करता है, तो कैपिटल क्रेडिट हुआ 1 लाख। और फिर देख रहे हैं कि 1 तारीख को जनवरी 1 को एक और ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विथ मशीनरी। यहाँ भी दो एस्पेक्ट हुआ, एक मशीनरी और एक कैपिटल। तो मशीनरी रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में हम लोग मशीन लगा रहे हैं स्टार्टिंग टाइम में, तो बिजनेस में आ रहा है मशीन, मशीन रियल अकाउंट है तो डेबिट हुआ। और ये मशीन कौन लगा रहा है? मालिक लगा रहा है, ओनर लगा रहा है, यानी हम लोग लगा रहे हैं, तो हम लोग के नाम को रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल। हम लोग गिवर हैं तो पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट हो गया। तो ये हो गया 50,000। अब बात देखना है कि अगर हम लोग सिंपल एंट्री बनाएंगे तो फिर एक नरेशन यहाँ लिखना होगा और एक नरेशन फिर यहाँ लिखना होगा। कुल मिलाकर के अगर काउंट करें तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, यानी ये सेम डेट के जर्नल को कंप्लीट बनाने के लिए 6 लाइन कवर हो रहा है ना। तो ये हमको टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए कुछ मेरे पास शॉर्टकट है, लेकिन वो शॉर्टकट कब लगेगा? जब डेट सेम हो। तो चलो ठीक है, डेट तो सेम है यहाँ, ठीक है ना। ये भी ट्रांजेक्शन जनवरी 1 का है, ये भी ट्रांजेक्शन जनवरी 1 का है। अब जो उसका जर्नल बन रहा है, ओरली अगर हम लोग जर्नल बना के देखें, हम तो समझाने के लिए आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। तो अब अगर इसको देख रहे हैं तो यहाँ कैश डेबिट है, यहाँ मशीन डेबिट है, डेबिट डेबिट कॉमन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कैपिटल क्रेडिट है और यहाँ भी कैपिटल क्रेडिट है, तो ये कंपाउंड एंट्री बन सकता है ना। तो दोनों कंडीशन, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए तब कंपाउंड बनेगा। अब इसका कंपाउंड एंट्री कैसे बनेगा ये हम लोग देखते हैं। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में जाते हैं, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींचते हैं कंप्लीट। पांच कॉलम, एक डेट, दूसरा पार्टिकुलर, तीसरा हो गया LF, चौथा हो गया डेबिट अमाउंट रुपीस और पांचवा हो गया क्रेडिट अमाउंट रुपीस। तो पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर, तीसरा कॉलम LF, चौथा कॉलम डेबिट अमाउंट रुपीस और पांचवा कॉलम क्रेडिट अमाउंट रुपीस। तो वहाँ जो दो अलग अलग डेबिट थे
उसको अलग अलग ही डेबिट लिखेंगे। पहले जो हमारा 1 जनवरी 1 का एक ट्रांजेक्शन था उसमें कैश अकाउंट डेबिट था, तो कैश अकाउंट यहाँ डेबिट लिखेंगे, है ना। यहाँ कैश अकाउंट डेट डाल दिए January 1, यहाँ कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे, उसका अमाउंट जो है वो लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, उसका जो अमाउंट है वो है 1 लाख। और एक मशीन अकाउंट डेबिट है, तो मशीन अकाउंट डेबिट लिखेंगे अलग, क्योंकि वो कॉमन नहीं हो रहा था, वो सेम नहीं था, अलग अलग था। तो मशीन अकाउंट डेबिट कितना था 50,000। और 2 कैपिटल जो वहाँ दोनों क्रेडिट हो रहे थे सेम ट्रांजेक्शन में, तो वहाँ 2 क्रेडिट के बदले हम 1 क्रेडिट लिखेंगे, है ना। 2 कैपिटल जो क्रेडिट हो रहा था, तो 2 के बदले, जैसे मैथ में हम लोग कॉमन ले लेते हैं एक्स को, 2 को एक्स है तो 1 एक्स ले लिए, उसी तरह यहाँ सेम डेट में 2 कैपिटल है, तो 2 कैपिटल के बदले 1 कैपिटल ले लेंगे। और जर्नल का बेसिक कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जितना से डेबिट होता है उतना ही से क्रेडिट होता है। तो ये 1 लाख और 50,000 दोनों प्लस कर दिए, 1 लाख और 50,000 दोनों प्लस कर दिए, तो कितना हो गया 1,50,000। फिर एक नरेशन लिख लेंगे कंबाइंड करके। बीइंग ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड मशीनरी। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड मशीन। ये हो गया मेरा एक जर्नल। अब फिर आते हैं हम अपने पुराने वाले जर्नल पर। अब जो ऊपर जो ट्रांजैक्शन हम लिखे थे कि अलग अलग डेट, मैंने अलग अलग लाइन में लिखे थे, सेम डेट तो था ही। January 1 को था स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, और January 1 का दूसरा ट्रांजैक्शन था स्टार्टेड बिजनेस विथ मशीन। उसको थोड़ा इम्प्रूव लैंग्वेज में अगर हम कर सकते हैं तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, और जनरली लिखा भी इसी तरह जाता है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स, नहीं मशीनरी, है ना, एंड मशीनरी ₹50,000। तो वही सेंटेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव करके इस तरह भी लिखा जा सकता है, और यहाँ भी उसी तरह का जर्नल बनेगा कंपाउंड, जैसे अभी अभी आप लोगों को समझाए। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ पर January 2 का 2 ट्रांजेक्शन है। January 2 का एक ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, और दूसरा ट्रांजेक्शन है January 2 का कैश सेल। तो सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट में 2 एस्पेक्ट कौन कौन हुआ, एक तो हो गया मोहन और एक हो गया सेल्स, ठीक। तो अगर हम सिंपल जर्नल बनाएं तो मोहन को सेल किए तो मोहन रिसीवर हुआ डेबिट, और सेल्स इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है क्रेडिट 20,000। उसके बाद कैश सेल, तो एक तो कैश हो गया, एक सेल हो गया। कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है, तो कैश डेबिट, और सेल्स इनकम है, सेल्स क्रेडिट 10,000। अब फिर हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो है 2 तारीख का ट्रांजैक्शन है January 2 का, और यहाँ मोहन डेबिट हो रहा है, यहाँ कैश डेबिट हो रहा है। डेबिट मैच नहीं किया लेकिन क्रेडिट मैच कर गया, यहाँ सेल्स क्रेडिट और दूसरे वाले में भी सेल्स क्रेडिट, तो ये भी कंपाउंड बन जाएगा। मोहन अकाउंट अलग डेबिट करेंगे 20,000, कैश अकाउंट अलग डेबिट करेंगे 10,000, और 2 सेल्स को क्रेडिट करने के बदले 1 सेल्स क्रेडिट कर देंगे विद द अमाउंट ऑफ 20,000 प्लस 10,000 यानी 30,000 से, है ना। तो January 2 का हमारा ट्रांजैक्शन हो गया। January 2 को जो अलग अलग डेबिट था उसको अलग अलग डेबिट किए। मोहन डेबिट था तो मोहन डेबिट किए, मोहन डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट 20,000 January 2 का एक ट्रांजैक्शन में। दूसरे ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट डेबिट था,
कैश अकाउंट डेबिट 10,000 से, और 2 सेल्स के बदले 1 सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया दोनों अमाउंट प्लस करके, यानी 20 या प्लस 10 30,000 से। फिर एक नरेशन लिख देंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश। अब है अगला ट्रांजैक्शन कि परचेज। अब वही जो ट्रांजैक्शन था जो हम लोग ऊपर लिखे थे जनवरी 2 का कि सोल्ड गुड्स टू मोहन अब कैश सेल, उसी ट्रांजैक्शन को इम्प्रूव करके इम्प्रूव लैंग्वेज में इस तरह लिखा जा सकता है कि सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट ₹20,000 एंड ऑन कैश 10,000। तो सेम जर्नल बनेगा यहाँ भी। अब परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000, और दूसरा है जनवरी 3 का दूसरा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 5,000। दोनों जनवरी 3 का ही ट्रांजैक्शन है, और दोनों में कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा हमको, है ना। यहाँ जो था, यहाँ परचेज अकाउंट, यहाँ 2 एस्पेक्ट हैं, एक परचेज और एक राम। तो परचेज एक्सपेंसेज है, नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट। और राम गिवर है, पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट हो गया 10,000। और जनवरी 3 के बी वाले ट्रांजैक्शन में परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, तो यहाँ भी 2 एस्पेक्ट हो गया, एक तो परचेज हो गया और एक श्याम हो गया। तो परचेज अकाउंट डेबिट और टू श्याम 5,000। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर राम क्रेडिट है और दूसरे ट्रांजैक्शन में श्याम क्रेडिट है। तो क्रेडिट तो मैच नहीं किया, लेकिन परचेज पहले वाले ट्रांजैक्शन में भी डेबिट है और दूसरे वाले में भी डेबिट है, तब कंपाउंड इजीली बन जाएगा, क्योंकि कोई एक कॉमन होना चाहिए, या डेबिट वाला कॉमन हो जाए या क्रेडिट वाला कॉमन हो जाए। यही ट्रांजैक्शन को अगर हम लोग लिखना चाहें दूसरे लैंग्वेज में तो लिख सकते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000 एंड फ्रॉम श्याम ₹5,000। बात सेम हुआ, है ना। वहाँ 2 लाइन ना लिख करके एक ही लाइन में मर्ज कर दिया गया ये ट्रांजैक्शन। तो ये कंपाउंड एंट्री हमारा बनेगा इस तरह। नीचे जो अलग अलग डेबिट है उसको अलग अलग डेबिट करेंगे। तो यहाँ तो डेबिट मैच कर रहा है, तो अलग अलग क्रेडिट है तो अलग अलग क्रेडिट करेंगे। जनवरी 3 तो पहले क्रेडिट वाले को ही अलग अलग कर लेते हैं। एक में राम क्रेडिट है, टू राम, कितना अमाउंट से, तो 10,000 से। एक में श्याम क्रेडिट है, कितना अमाउंट से, तो 5,000 से, टू श्याम 5,000। और दोनों अमाउंट प्लस करके एक मात्र परचेज लिखेंगे, दोनों के अमाउंट को प्लस करके। तब परचेज अकाउंट डेबिट हो गया कितना, तो 15,000 से, 15,000 से। फिर नरेशन लिख देंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम राम एंड श्याम। इस लाइन को बढ़ा लिया जाए। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राम एंड श्याम। तो कंपाउंड एंट्री बनाने का हम लोग एक हैबिट शुरू किए, एक प्रयास शुरू किए, है ना। अब कंपाउंड एंट्री जब हमारे दिमाग में हो गया कि हाँ बनेगा कैसे, तो अब इसी चीज को थोड़ा सा अलग अलग ना लिख करके एक ही ट्रांजैक्शन में लिखना शुरू कर दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ आप लोगों के सामने ये जनवरी 5 का ट्रांजैक्शन है कि कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 19,500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500।
तो हम इसमें अलग अलग रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं, अब डायरेक्ट बनाना सीखेंगे कंपाउंड। कंपाउंड एंट्री क्या है? जिसमें 2 से अधिक अकाउंट इन्वॉल्व होगा वो कंपाउंड हो गया, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि 2 लाइन में ट्रांजेक्शन हो, एक लाइन में भी ट्रांजेक्शन होगा। अगर 3 अकाउंट 4 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए तो भी कंपाउंड एंट्री है। तब यहाँ 3 एस्पेक्ट हमको दिख रहा है। एक तो हमको दिख रहा है कैश, एक तो दिख रहा है हम लोग का कैश, एक दिख रहा है मोहन, और एक दिख रहा है डिस्काउंट अलाउड। 3 एस्पेक्ट हो गए। कैश तो हो गया रियल अकाउंट, मोहन हो गया पर्सनल अकाउंट, और डिस्काउंट अलाउड हो गया नॉमिनल अकाउंट। एक एक करके तीनों को सेट करेंगे डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में। कैश हम रिसीव कर रहे हैं तो कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस में आएगा। कम्स इन डेबिट, वाट कम्स इन, तो कैश हो जाएगा डेबिट। मोहन से रिसीव कर रहे हैं तो मोहन पर्सनल अकाउंट है, यानी मोहन गिवर है, तो मोहन गिवर है तो पर्सनल अकाउंट में गिवर को करेंगे क्रेडिट। और डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, डिस्काउंट यानी कंसेशन हम लोग दे रहे हैं, पैसा हम लोग छोड़ रहे हैं उसको 500 रुपया। हमको जो है जो भी मिलना था उसमें हम 500 रुपया कम कर दिए, उसको कम कर दिए तो मतलब लॉस हुआ। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को करते हैं डेबिट। तो फाइनल जर्नल इस तरह बन जाएगा इसका, जनवरी 5 का। कैश रियल अकाउंट था, बिजनेस में आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट अभी नहीं लिखेंगे। और मोहन दे रहा है तो मोहन गिवर है, पर्सनल अकाउंट है, गिवर को करेंगे क्रेडिट। और डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, यानी हम लोग पैसा कम कर रहे हैं, तो डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, मेरे लिए लॉस हो रहा है, हम लोग के लिए लॉस हो रहा है, तो इसको भी करेंगे डेबिट। अब समस्या शुरू होती है अमाउंट की। अब तक जो है सिंपल एंट्री में या अलग अलग जो कंपाउंड एंट्री मिला करके बनाए वहाँ भी अमाउंट का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब अमाउंट का थोड़ा सा परेशानी शुरू होगा, क्योंकि आइटम 3 अमाउंट मात्र 2। तब कौन अमाउंट कहाँ लिखेंगे? सिंपल एंट्री में तो अमाउंट 1, आइटम 2, तो जो एक में डेबिट हुआ वहीं दूसरे में क्रेडिट हो गया। लेकिन यहाँ समस्या है कि यह आइटम तो हमारा अकाउंट तो 3 इन्वॉल्व है, लेकिन अमाउंट तो 2 ही दिख रहा है। तो बड़ा अमाउंट जो होगा वो कैश का है, तो 19,500 कैश का अमाउंट हो गया, और उसमें से छोटा अमाउंट जो है वो डिस्काउंट का है, और नाम का अमाउंट इन दोनों को प्लस करके अपने से निकालेंगे। 19,500 अब प्लस 500 इक्वल टू 20,000, ये अमाउंट निकल गया नाम का। नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन and discount allowed to him। हो गया जर्नल। अब इतना ही ट्रांजेक्शन हम लिखे थे, ये 4 ट्रांजेक्शन थे, इसको क्लोज कर देंगे, लास्ट में ग्रांड टोटल कर देंगे। ये जर्नल मेरा हो गया। तो हम लोग आज देखें कि कंपाउंड एंट्री कैसे बनता है। तो कंपाउंड एंट्री के लिए 2 कंडीशन है मेनली, डेट सेम होना चाहिए, और डेट सेम होने के साथ साथ डेबिट या क्रेडिट होने वाला कोई एक अकाउंट कॉमन भी होना चाहिए, तब बनेगा कंपाउंड, अदरवाइज कंपाउंड नहीं बनेगा। जैसे हम डेट लिख रहे हैं यहाँ जनवरी 31, पेड सैलरी 500, जनवरी 31 का एक और ट्रांजेक्शन, पेड रेंट 1500, आज जनवरी 31 का एक और ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड इंटरेस्ट 200। तब पेड सैलरी में
जर्नल क्या बनेगा, पेड सैलरी में सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी एक्सपेंसेज है, नॉमिनल अकाउंट है डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। पेड रेंट में रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट एक्सपेंसेज है डेबिट, कैश रियल अकाउंट है गया तो क्रेडिट। लेकिन रिसीव्ड इंटरेस्ट में क्या जर्नल बनेगा, कैश रियल अकाउंट है बिजनेस में आ रहा है डेबिट, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है इनकम है तो क्रेडिट। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सैलरी डेबिट है, यहाँ रेंट डेबिट है, लेकिन यहाँ कैश डेबिट है, डेबिट डेबिट मैच नहीं किया। दूसरे ट्रांजेक्शन में एक में पहले वाले में पेड सैलरी वाले में कैश क्रेडिट है, पेड रेंट वाले में भी कैश क्रेडिट है, मैच तो किया, लेकिन तीसरे वाले में आ रहे हैं तो इंटरेस्ट है, तो ये तीनों में मैच नहीं किया, तब ये कंपाउंड एंट्री नहीं हो पाएगा। ये दो कंपाउंड हो सकते हैं, है ना, लेकिन जिसमें कैश डेबिट और इंटरेस्ट क्रेडिट है वो कंपाउंड में नहीं जाएगा, ये सिंपल ही बनाना पड़ेगा। तो यानी कंपाउंड बनाने के लिए दोनों के दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, तब कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम लेकर के आप लोगों से। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।